इनकी जवानी तो चली गई, मोदी जी की भी चली गई और योगी जी की भी चली गई। अब ये क्या ताकतवर होंगे? इनका जो पीक आना था आ चुका। अब जनता इनको जहां है उससे नीचे ही ले जाने वाली है, ऊपर नहीं ले जाने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ताकत इनकी सबसे बड़ी थी वो तो बीत गई। उस समय इन्होंने गौ माता की रक्षा नहीं की, अब क्या करेंगे? गौ माता को माता कह के संबोधित तक नहीं कर सके। क्या ये असली हिंदू होते? तो ये वाली बात तो जैसे हमने देखिए 2 शर्त रखी है आदित्यनाथ के सामने। हमने कहा है कि आप गौ माता को राज्य माता घोषित करो, और दूसरे कहा है कि ये जो मांस का एक्सपोर्ट आपके यहाँ से हो रहा है, गिरुआधारी सन्यासी हो, तुम्हारे नेतृत्व में मांस का व्यापार तो नहीं होना चाहिए, बंद करो। अब मांस का व्यापार जो बंद करो हमने कहा है, इच्छा शक्ति हो तो रास्ते उसके भी हैं, हमने सब अध्ययन किया हुआ है पहले से। लेकिन मान लो वो कठिन लग रहा है, तो जो राज्य माता का दर्जा है वो तो एक दिन अभी कैबिनेट बुलाएं, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दें। उसमें तो कुछ नहीं है इनको, इस कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 रुपया देना नहीं है, लेना नहीं है, बस केवल एक कैबिनेट का प्रस्ताव करना है। वो भी ये नहीं कर पा रहे। माँ को माँ कह के बुलाने में इनकी जीभ कट रही है। अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हमको हिंदू, इनको तथाकथित हिंदू कहने में भी हमको शर्म आ रही है। अगर हिंदू होते तो ये वाला काम तो पहले दिन कर देते कि शंकराचार्य जी ये तो हम ही कहिए देता हूँ, इस वाले में जरा विचार करते हैं, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए। हमारा कोई उनसे जाति झगड़ा थोड़े है, जानी दुश्मनी थोड़े है। हमारा तो सिद्धांत का झगड़ा है कि भाई तुम गोरक्षपीठ के अधिकारी थे, तुम साधु संत थे, हाँ, तुमको वैसे ही महंती छोड़ के मुख्यमंत्री पद पे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि महंती का काम अलग है, मुख्यमंत्री का काम अलग है। तुम चले भी गए तो कम से कम वहाँ सनातन धर्म का कुछ काम करते, कम से कम गौ माता को सम्मान दे देते। यही तो हमारा कहना है। और हमारा क्या कहना है इनसे? हम कोई इनसे व्यक्तिगत कुछ मांग रहे हैं कि इनका राजपाट मांग रहे हैं कि इनकी महंती मांग रहे हैं कि उससे हमको कुछ उपलब्धि हो जाने वाली है? इनके मुख्यमंत्री के पद से और इनके महंती के पद से बड़ा हमारा पद